अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 9, जिसमें हम यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। 6.4 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को ज़ुबानी भी याद रखना है। अगर ज़ुबानी याद रखने में मसला आ रहा है तो आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। वो जो एडवांस कैलकुलेटर या साइंसी कैलकुलेटर होते हैं उनकी मदद से भी फाइंड कर सकते हो इसको। अब अगर तो ये टेबल आप लोगों को आता होगा ज़ुबानी तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन कोई मसला नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। बस ये टेबल आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है, सही है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो, उसका कोई पार्ट में मसला आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टाइम कोर्स मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। उसने तो कहा है कि कैलकुलेटर के बगैर हमने निकालनी है, लेकिन आप लोगों को इजाज़त होती है एनुअल एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाने की, तो आप लोग लेके जा सकते हो, उससे निकाल भी सकते हो। तो इसका पार्ट 1 है साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू, अब टेबल में ज़रा गौर करो तो साइन फंक्शन ये पड़ा है, एंगल है 30, तो 30 वाले में ज़रा गौर करना है। 30 किसके इक्वल है? 1/2। मैं टेबल को याद रखने का मेथड भी बता देता हूँ किस तरह याद रखना है। पहले मेथड ही देख लो। साइन है, साइन 0 के इक्वल, ये सिर्फ आप लोगों को साइन की वैल्यूज ही याद करना पड़ेंगी। इसके बाद कोस किस तरह निकालना है, कोस से टैन किस तरह निकालना है वो देख लो आप लोग। सबसे पहले साइन 0 के इक्वल होता है साइन 30 1/2, ये जुबानी आप लोगों ने याद रखनी है साइन की सिर्फ। साइन 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट। साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। साइन 91, अब हमने यहाँ से गए लेफ्ट से राइट की तरफ, अब यही वैल्यूज उठा के आप लोगों ने जो राइट साइड वाली है ये लेफ्ट से स्टार्ट कर दी है लिखनी। ये इस तरह मैं ये 1 अब आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3/2, उसके बाद फिर 1/2, फिर 1/2। अब साइन 0 था अब तो 0 के इक्वल, अब कोस 90 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि एक दफ़ा आप लोगों ने लेफ्ट से राइट लिख देनी है, फिर उन्हीं वैल्यूज़ को उठा के राइट से लेफ्ट कर देना, चेंज कर देनी है वैल्यूज़। समझ आइए। अब टैन किसके इक्वल होता है? टैन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोशेंट आइडेंटिटी, दो ही आइडेंटिटी थी, एक था टैन थीटा, दूसरा था कोट थीटा। तो टैन हमारे पास होता है साइन ओवर कोस। अब जरा करो 0/1 0, ये इसको इसके साथ डिवाइड करवाओगे तो 2 के साथ कट जाएगा, 1/√3 रह जाएगा। ये मुकम्मल इसके साथ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √3 रह जाएगा। इसी तरह 1/0 कैलकुलेटर पे भी लिखोगे तो मैथ एरर आएगी। मैथ एरर मीन्स इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड फंक्शन आएगा। समझ आई है? टेबल को याद किस तरह करना है आप लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज़ को याद कर लो, उसके बाद उनसे कोस की किस तरह निकालनी है और फिर टैन बाद में किस तरह निकालना है। मैंने बता दिया, अगर नहीं समझ आई तो बता देना, मैं दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखो, साइन 30। अब साइन 30 ज़रा ढूंढो कहाँ पे है। साइन ये पड़ा है फंक्शन साइन 30 1/2, तो आप लोगों ने सिंपल लिखते जाना है इनकी वैल्यूज़ जो निकलती आ रही हैं। 1/2 निकला है तो आप लोगों ने लिख देना है 1/2। समझ आई है? इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है कोस 30। तो कोस 30 किसके इक्वल होता है? कोस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2। मैं टेबल में आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोगों ने ये ज़ुबानी याद रखनी है, स्क्वायर रूट 3/2। ये तो आप लोगों ने सिंपल लिखते जाना है इनकी वैल्यू, स्क्वायर रूट 3/2। बस ये छोटे छोटे से हैं, एमसीक्यूज टाइप कह दो आप लोग या शॉर्ट क्वेश्चनों के टाइप।
तो लेंथ ही नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3। पार्ट 3 पे ज़रा गौर करो तो tan π/6 है। अब टेबल में तो उसने π/6 दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसको डिग्री में करना है। आप लोगों ने करना क्या है, पाई की जगह पे रफ बता रहा हूँ, tan π/6 है, पाई की जगह पे आप लोगों ने 180 पुट करोगे। जैसे ही 180 पुट करोगे तो tan 30 आ जाएगा। तो tan 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। मैं आप लोगों को टेबल में भी दिखा देता हूँ, 1/√3। तो आप लोगों ने लिख भी देना है साथ, 1/√3। अब इसके बाद इसका पार्ट 4 है tan 60। tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल, √3 के इक्वल। समझ आ रही है? बस वैल्यूज आप लोगों को आनी चाहिए ज़बानी। उसके बाद है सीकेंट 60। अब सीकेंट का उस टेबल में कोई नाम नहीं था। अब आप हमें पता है कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के उल्ट। अब जो सीकेंट का रेसिप्रोकल, सीकेंट है किस चीज़ का रेसिप्रोकल, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था कि एक ट्रिक बताई थी कि अगर फंक्शन एस से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें सी वाला आ जाएगा, मतलब मीन्स कोज। पहले 3 और लास्ट वाली 3 को बताया था कि आप लोगों ने किस तरह इनको याद रखना है। तो कोज हमारे पास होता है 1/सेकंड थीटा। तो क्या मैं सेकंड को लिख नहीं सकता, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/कोज थीटा। इसी चीज को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मैं सिंपल यहां पे लिखने लगा हूं कोस थीटा। अब कोस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 60। तो जैसे ही हम कोस 60 निकालेंगे, जो उसकी वैल्यूज निकलेगी उसका आप लोगों ने उल्टा दोगे तो वो बन जाएगा सेकंड की वैल्यू। अब कोस 60 किसके इक्वल होता है, कोस 60 हमारे पास होता है 1/2। मैं आप लोगों को टेबल में भी दिखा देता हूं, कोस 60 हमारे पास है 1/2। समझ आई है? तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है 1/2। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जैसे ही मैं इसको उल्टाऊंगा कोस को तो ये सीकंड में आ जाएगा। समझ आई है? तो सीकंड में थीठे को आप लोगों ने साथ मेंशन करना है एंगल को। तो एंगल आप लोगों ने लिख देना है 60। कितना, 60। 1/, इस तरह कर लो। मैं आप लोगों को आसानी के साथ बता देता हूं करना किस तरह है, कंफ्यूज ना हो, आसान है बिल्कुल। अब जरा देखो, क्या मैं सीकंड को लिख सकता हूं इस तरह, सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। अब थीठे की जगह पे मैं 60 पुट करने लगा। अब कोस 60 हमारे पास होता है 1/2। जब डिनोमिनेटर में दोबारा फिर नीचे एक डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। तो जब 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आ जाएगा 2। समझ आई है क्वेश्चन की? ये मैंने इस तरह सोल्व किया। आप लोगों ने डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस तरह करोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं करेगा, वो समझ आएगा कि इसका कंसेप्ट क्लियर है इस चीज में। समझ आई है? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, उसमें भी उसने π/3 दिया है। तो जैसे ही हम पाई 180 पुट करेंगे ओवर 3, 180 को 3 पे डिवाइड करो तो 3 6 18, तो 60 आ जाएगा। तो कोस 60 किसके इक्वल होता है, अभी निकाल के हटे हैं 1/2 के इक्वल। समझ आ रही है? नेक्स्ट है कोट। अब ये कोट आ गया। कोट को किस तरह सोल्व करना है, जिस तरह अभी सीकंड को सोल्व करके हटे हैं। अब कोट हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, थीटा लिख रहा हूं, साथ एंगल उनका लिखता हूं जो उसने दिया हुआ है 60। 1/tan 60 आ जाएगा। अब tan 60 की देखो टेबल में वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो tan 60 हमारे पास होता है 1/√3। तो जैसे ही मैं ऊपर 1 है नॉमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 1/√3 कोट 60। क्या चीज, कोट 60।
समझ आ रही है क्वेश्चनों की। नेक्स्ट है पार्ट इसका, उसने दिया है इसमें साइन 60। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2। समझ आई। नेक्स्ट है इसका पार्ट, उसमें सीकंड 30 दिया है उसने। तो सीकंड सेम उसी तरह जिस तरह सीकंड ऊपर करके हटे हैं 60 को, इस तरह 30 को भी कर लेंगे। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है सीकंड 30 इज इक्वल टू 1/, एस से स्टार्ट हो रहा है तो कोस 30 आ जाएगा। समझ आइए। अब कोस 30 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2, ऐसे ही है, ओवर 1 नॉमिनेटर में है। तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो क्या इसको मैं इंटरचेंज करवा सकता हूँ? इंटरचेंज मतलब कि नीचे है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3/2, तो ये ऊपर जाके 2/√3 नहीं बन जाएगा? समझ आइए क्वेश्चन की। मैंने उनके रेसिप्रोकल इस्तेमाल किए हैं। समझ आइए कि सीकंड 30, अब ये हमारे पास आ गया सीकंड 30। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसको देखो, उसमें है कोसिक्वेंट। तो कोसिक्वेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? कोसिक्वेंट 30 इज इक्वल टू 1/, सी से स्टार्ट हो रहा है तो साइन आ जाएगा, एस वाला साइन 30। 1/, साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट है साइन 45। ये तो सिंपल उसने डिग्री में दिया है, तो टेबल में डायरेक्ट आप लोग वैल्यू देखोगे। साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2। समझ आ रही है? बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2 के। नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला पार्ट, वो भी देख लो। कोस π/4। जैसे ही आप लोग रफ में करोगे इसको सिंप्लीफाई, पाई की जगह पे 180/4, 4 4s are 16, 4 5s are 20। तो ये मेरे पास आ जाएगा कोस 45 डिग्री। अब कोस 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/√2। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूएट करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज वो इस्तेमाल होंगी टेबल वाली। इसका पार्ट 1 है जिसमें उसने दिया है 2 साइन 60 कोस 60। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इसको भी। 2 वैसे रहेगा साइन 60। साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2। कोस 60 किसके इक्वल होता है? तो कोस 60 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। उनकी वैल्यूज पुट की हैं, 2 के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। समझ आई है क्वेश्चन की। नेक्स्ट है इसका पार्ट सेकंड, 2 कोस π/6 साइन π/6। पाई होता है 180, आप लोगों ने रफ में बता रहा हूं, साथ नीट नहीं लिखना इसको। 180/6 तो कोस 30 आएगा, ऐसे आएगा ना, जब 180 को आप लोग 6 पे करोगे, 6 3s are 18, 0 तो 30 आएगा। अब 2 सेम वही रहेगा। कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है? कोस 30 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। इसी तरह साइन 30, तो साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, तो ये भी 2 के साथ कट जाएगा, आ जाएगा आंसर स्क्वायर रूट 3/2। समझ आई है क्वेश्चन की। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, वो भी देख लो साथ। 2 सेम वही, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? वो होता है 1/√2, प्लस है बीच में, प्लस लिख लिया है 2। कोस 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कोस 45 भी हमारे पास सेम जिस तरह साइन है, साइन की वैल्यू होती है, वैसे ही कोस की भी यही है 45 की। अब 2 1 2, अब आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/√2
प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब इनका एलसीएम लो तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो 2 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। अब आप लोग इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो किस तरह करना है आप लोगों ने, क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूँ, इस 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, अब नीचे स्क्वायर रूट 2 या भी रहने दो। क्या मैं इस जिस तरह हम रैशनलाइज करते किया था उसमें चैप्टर नंबर 1 में, सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल ये 2 वैसे रहेगा, क्या मैं इस 2 की जगह पे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। अब बेसिकली ये लिखा किस बेस पे है, ये देखो मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट। अब a मल्टीप्लाई a, हमारे पास a स्क्वायर होता है, तो जब स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो बाकी ये 2 ही रहेगा। समझ आई है, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 था, ये इसके साथ कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। आइए क्वेश्चनों की समझ। नेक्स्ट है इसका पार्ट, वो भी देख लो किस तरह करना है सोल्व। पार्ट 4 देखो इसका आगे नेक्स्ट, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। सिंपल आप लोगों ने पहले वैल्यूज ही पुट करनी है। साइन 60 एक दो दफा प्रैक्टिस करोगे तो वैल्यूज भी आप लोगों को जुबानी याद हो जाएंगी। तो साइन 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब इसी तरह कोस 30 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस कोस 60 देखना है, कोस 60 हमारे पास होता है 1 ओवर 2। अब सेम इसी तरह साइन 30 हमारे पास होता है 1 ओवर 2। अब आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे मैं स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। 2 2 जार 4 प्लस 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। अब इनका एलसीएम लो तो वो 4 आएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1। अब 3 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 4 के, तो 4 1 जार 4, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। समझ आई है क्वेश्चन की, वैल्यूज पुट की हैं, सिंप्लीफाई की है। स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो ये कैंसिलेशन हो जाती है। नेक्स्ट है पार्ट इसका साइन 60 कोस 30। साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के। अब इसी तरह कोस 30 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के माइनस कोस 60। अब कोस 60 1 ओवर 2, साइन 30 भी हमारे पास 1 ओवर 2 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई करो, नीचे से रेज कर देता हूं, मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो सिंपल अभी ऊपर करके हटे हैं वैसे किया है। 2 2 जार 4, इसका एलसीएम लो तो आ जाएगा 4। सेम मिलता जुलता ही है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में वो प्लस का था, इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो माइनस का है। तो 3 में से 1 निकला 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। आइए क्वेश्चन की समझ। नेक्स्ट है इसका पार्ट, उसको देख लो वो किस तरह करने हैं। लास्ट वाले 2-3 पार्ट रहते हैं इसके। साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30। आप लोगों ने सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी है। साइन 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के,
कोस 30 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, माइनस कोस 60 1/2, मे बी ये दोबारा वही क्वेश्चन लिख लिया है। साइन 30 भी 1/2, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे सिंप्लीफाई करोगे तो 2/4 आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये दोबारा क्वेश्चन लिख हो गया था। नेक्स्ट है इसका पार्ट, वो भी देख लो। कोस 60 साइन कोस 60 कोस 30, दोनों कोस के हैं फंक्शन। तो कोस 60 हमारे पास होता है 1/2। इसी तरह कोस 30 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, प्लस साइन 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2। साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। समझ आ रही है क्वेश्चनों की? मल्टीप्लाई करो, इस स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3, 2 2 जार 4, स्क्वायर रूट 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट 3, 2 2 जार 4, इसका एलसीएम लो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो 1 + 1 क्या होता है 2, स्क्वायर रूट 3/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। आइए क्वेश्चनों की समझ। इसके बाद वाला पार्ट देख लो, इसमें tan π/6 कोट π/6। अब कोट π/6 की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो कोट हमारे पास कोट π/6, पाई मीन 180, तो जैसे ही आप लोग सिंप्लीफाई करोगे इसको 180/6, तो ये 30 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan 30 हमारे पास होता है किसके इक्वल होता है tan 30, तो tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 के इक्वल। अब मैं अगर इसी का रेसिप्रोकल ले लूँ तो मैं कोट में चला जाऊँगा फंक्शन में, तो कोट 30 आ जाएगा √3 के इक्वल। समझ आई है? जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये सारा रफ अमल था। तो tan π/6 मीन्स tan 30, तो tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 मल्टीप्लाई, दो फंक्शन है साइन कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसी का उल्ट मैंने जब ये निकाली है वैल्यू कोट 30 की, तो वो निकली है √3 + 1, √3 के साथ कट जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाती है, तो 1 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। आइए क्वेश्चनों की समझ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बहुत आसान है, उनसे आसान है, साथ उसने वैल्यूज़ भी दी हुई है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो बहुत आसान है, जल्दी से समझ भी आ जाएगा। इसमें उसने साइन π/4 कोस π/4 दोनों उसने कहा है कि बराबर है हमारे पास 1/√2 के। हमने इनके फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो 2 साइन 45, टेबल में भी देखोगे तो आप लोगों को 1/√2 के इक्वल आएगा, तो कंडीशन में देखो तो उसने भी सेम 1/√2 का है, तो हम भी कंडीशन के मुताबिक ही चलेंगे, गलत नहीं है, टेबल में भी यही वैल्यू है। कोस 45, अब कोस 45 हमारे पास सेम जिस तरह साइन 45 होता है, तो ये भी इसकी भी सेम वही वैल्यूज़ हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/√2 माइनस 2 1 जार 2 √2 प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ हों तो वो कट जाती हैं, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट सेकंड, वो भी देख लो। 3 वैसे का वैसा रहेगा। कोस 45 हमारे पास होता है 1/√2 के इक्वल, प्लस क्या चीज़ मैंने कही, क्वेश्चन में उसने आप लोगों को साथ दिया हुआ है गिवन वैल्यू 4
साइन 45, साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2 के। मल्टीप्लाई करो, 3 1s are 3 √2 प्लस 4 1s are 4 √2। एलसीएम लो इनका तो आ जाएगा √2। 3 + 4 किसके इक्वल होता है? 7 के, ओवर 2 √2 आ जाएगा। समझ आई है क्वेश्चन की? आप लोग इसको भी मजीद कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको इतना ही रहने दो। चेक कर लेना कि बुक में पीछे आंसर इतना ही है या इसको मजीद भी रैशनलाइज किया गया है डिनोमिनेटर को। समझ आई है? अब इसके बाद वाला देख लो, 5 cos 45 माइनस 3 sin 45। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इनकी फंक्शंस की गिवन में। तो 5 वैसे का वैसा रहेगा। cos 45 हमारे पास होता है 1/√2। कंडीशन के मुताबिक उसने कहा है माइनस 3 sin 45 1/√2। तो मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास ही आ जाएगा 5 1s are 5/√2 माइनस 3 1s are 3 √2। एलसीएम लो इनका, तो एलसीएम आ जाएगा √2 5 माइनस 3। एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, √2। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? रैशनलाइज कर लेना है। समझ आई? वो करना किस तरह? क्या मैं इस 2 के नॉमिनेटर में जो 2 लिखा है इसकी जगह पे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। जब इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो a मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो अगर इनका स्क्वेयर रूट ले लिया जाए तो स्क्वेयर रूट के साथ a के इक्वल दोबारा बन गया है ओवर 2 स्क्वेयर रूट। ये 2 स्क्वेयर रूट इस 2 स्क्वेयर रूट के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा √2। बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चनों की तरह, ये उनके हिसाब से आप लोगों ने देखनी है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चनों के हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।